तो बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि परिवार में किसी को सर्दी जुकाम हो, किसी का पेट खराब हो जाए और हर किसी सदस्य को कुछ ना कुछ इशू तो होता ही है। क्या ये बारिश की वजह से है? बिल्कुल नहीं। बारिश के अलावा अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉस्किटोज बढ़ गए हैं, कंटामिनेशन बढ़ गया है, पानी खराब हो सकता है और इन सब के चलते बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज कि इसको आप बहुत ही ईजिली प्रिवेंट कर सकते हो कुछ सिंपल हैबिट्स फॉलो करके। तो आज के वीडियो में हम 7 ऐसे साइंस बैक हैबिट्स देखेंगे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और बारिश के मौसम में हमें फिट रहने में मदद करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें एक इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपी भी एडेड है। टिप नंबर 1, लाइट इज राइट। When it comes to food, जब मानसून का मौसम होता है तो हम सबका मन करता है कि हम गरम गरम भजिए, समोसे, वड़ा पाव, चाय ये सब पिए और इस मौसम में ये क्रेविंग होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बार बार हेवी ऑयली फ्राइड फूड खाना कैन कॉज डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या फिर स्टमक इन्फेक्शन। ये सब इस सीजन में ज्यादा कॉमन होता है एंड द रीजन इज स्लो डाइजेशन। हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है यानी कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो थोड़ी स्लगिश या फिर स्लो हो जाती है। वो कहते हैं ना, एक का घाटा दूसरे का लाभ, वन मैन्स लॉस इज अनदर मैन्स गेन। कुछ ऐसा ही हमारे गट के साथ होता है। डाइजेशन स्लो होने की वजह से गट के अंदर परफेक्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जिसमें बैड बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रो होने लगता है एंड दैट्स अ प्रॉब्लम वी कैन नॉट इग्नोर। गट हेल्थ एंड इम्यून सिस्टम आर टाइटली कनेक्टेड। रफली 70% इम्यून सेल्स हमारे गट में होते हैं और बैड बैक्टीरिया की वजह से अगर हमारी गट हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो इट ऑल्सो मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट लाइट, स्पेशली ऐसा खाना जो गट को भी सपोर्ट करे। तो आपके डाइट में फाइबर रिच फूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्टीम्ड स्प्राउट्स, स्वीट पोटैटो या फिर कुक्ड मिलेट्स। फाइबर हमारे डाइजेशन को स्मूथ बनाता है और गुड गट बैक्टीरिया के ग्रोथ में मदद भी करता है। नाउ सैलेड इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर फाइबर, बट मॉनसून में रॉ वेजिटेबल्स या फिर स्प्राउट्स कंज्यूम करना कैन कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज। इसीलिए किसी भी रॉ वेजिटेबल्स को खाने से पहले हल्का स्टीम कर लेना चाहिए। इट विल रिड्यूस द लोड ऑन योर डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस इज सिंपल बट नॉट सो स्पाइसी दाल खिचड़ी। ऑफ कोर्स 1 चम्मच घी के साथ। ये लाइट भी है और मॉडरेट अमाउंट ऑफ घी एवरी डे इज वेरी हेल्दी फॉर योर गट। एंड वन मोर ऑप्शन जो आपके गरम गरम फूड के क्रेविंग के लिए भी बहुत अच्छा है वो है सूप। होममेड वेजिटेबल सूप इज नॉट जस्ट हेल्दी, इट हैज गुड फाइबर, इट इज वार्म एंड इजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो। It ticks all the boxes. And that's why I want to share one recipe for homemade drumstick soup. It is very simple and very tasty and super healthy. Step 1, 2-3 drumsticks को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और थोड़े से पानी में उसमें हल्दी नमक डालकर प्रेशर कुक कर लीजिए। स्टेप 2, जब ये ठंडा हो जाए तो उसको आप ब्लेंड कर सकते हैं और इसके कवर में जो फाइबर होता है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए आफ्टर ब्लेंडिंग इस मिक्सचर को आपको अच्छे से स्ट्रेन करना होगा। स्टेप 3, एक कढ़ाई में आप थोड़ा सा घी लीजिए और उसमें थोड़ा जीरा, कड़ी पत्ता, गार्लिक ये डालकर आप सॉटे कर सकते हैं एंड गार्लिक हैज अ वेरी गुड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। स्टेप 4, इसमें ड्रमस्टिक का जो मिक्सचर है वो डाल दीजिए और एक बॉयल आने दीजिए एंड एंड में थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल सकते हैं और लेमन स्क्वीज करके इसको सर्व कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक रेसिपी कार्ड दिखेगा तो मैं थोड़ा वेट करूंगा 5 सेकंड, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट इज टिप नंबर 2 विच इज ड्रिंक वाटर। मानसून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, प्यास कम लगती है और इसीलिए इस सीजन में हाइड्रेशन पर फोकस करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इफ यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम सर्दी एंड जुकाम। हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक म्यूकस लाइनिंग होती है जो वायरसेस और बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकती है और अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो ये लाइनिंग ड्राई हो जाएगी और आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी। सो कीप ड्रिंकिंग वाटर। पानी को अच्छे से फिल्टर या बॉईल करके ही आपको पीना है। सुबह उठते ही 1 ग्लास आप ल्यूक वार्म वाटर पी लीजिए, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बहुत ही अच्छा और क्लीन स्टार्ट देता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी बॉटल खुद कैरी कीजिए या फिर बॉटल वाटर खरीदिए। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर एट पब्लिक प्लेसेस। वाटर कंटामिनेशन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। दिन में एक बार आप हर्बल टी भी ले सकते हैं, इट विल गिव यू वार्मथ एंड मेडिसिनल बेनिफिट्स टू।
एक बोनस हर्बल टी रेसिपी मैं इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा, सो डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो डेंगू चिकनगुनिया है, इनके जो मच्छर है वो ऊंचा उड़ नहीं पाते, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप घर से बाहर निकलो तो स्पेशली आपका जो एंकल रीजन है, पैंट जहाँ खत्म होती है और जूते अपने यहाँ शुरू होते हैं, वहां पे जो गैप होती है उसको आप अच्छे से कवर करें ताकि वहां पे कोई मच्छर आपको काट ना सके। नाउ इट इज बेटर टू कवर दीज रीजन्स पर्टिकुलरली, और घर के अंदर और आसपास कहीं भी पानी को जमा होने ना दे। अवॉइड स्टैग्नेंट वाटर। फ्रिज के जो पीछे ट्रे होता है या फिर पुराने गमले होते हैं या बालकनी में अगर कहीं पानी जमा हो रहा है तो उसे तुरंत साफ कर लीजिए। यूजुअली घर को साफ रखना और टाइम पर विंडोज बंद करना इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू कीप मॉस्किटोज अवे। पर अगर मॉस्किटोज रिपेलेंट का नेचुरल अल्टरनेटिव चाहिए तो यू कैन ट्राई कपूर या फिर कैम्फर डिफ्यूजर। इससे घर में भी नेचुरली आपको थोड़ा फ्रेश लगेगा और मॉस्किटोज से भी आप दूर रह पाओगे। अनदर ऑप्शन इज यू कैन ऐड लेमन यूकेलिप्टस ऑयल। ये एयर स्प्रे या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट के फॉर्म में भी आता है, तो आपको जो ठीक लगे। खरीदने से पहले अपनी रिसर्च एक बार जरूर कर लीजिएगा। एंड मूविंग ऑन टू टिप नंबर 4, ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपको पता है नेचर हर सीजन में हमारे गट बायोम और वेदर के हिसाब से फ्रूट्स और वेजीज प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हमने देखा बारिश में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। अब ऐसे में हमें क्या चाहिए? लाइट फूड जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो, एंड दैट्स वेयर ऑल द मैजिकल सीजनल वेजिटेबल्स कम इन। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में आपके लोकल जो सब्जी वाले भैया है या वो स्टॉल पर लौकी, तुरई, परवल या फिर करेला, ये ऐसे वेजिटेबल्स ज्यादा दिखने लगेंगे। नाउ ईटिंग दीज सीजनल वेराइटीज एंश्योर्स बेटर इम्यूनिटी and also freshness during the rainy months. Okay? इनमें जो वाटर soluble, easy to digest vitamins और minerals होते हैं, ये सारी सब्जियां गॉड फैमिली से बिलोंग करती है। They literally guard our immune system also. और एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी वेजिटेबल, कोई भी गॉड से लेकर लीफी ग्रीन्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर जो भी हो, प्लीज मेक श्योर टू वॉश देम विद ल्यूक वार्म सॉल्ट वाटर। हल्के कुनकुने नमक वाले पानी से आप सब्जियां क्लीन करिए और उसको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, बट इसमें लगी हुई मिट्टी, जर्म्स और पैरासाइट सब क्लीन हो जाएगा। ऑल्सो मेक श्योर यू कुक ऑल द वेजिटेबल्स वेल। रॉ वेजीज इवन इफ इन द फॉर्म ऑफ सैलेड, इट विल क्रिएट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। सीजनल वेजिटेबल्स के साथ साथ आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स भी कंज्यूम करिए। विटामिन सी से आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है और आपको जो इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद मिलती है। गुड क्वालिटी आंवला हो गया, पपीता हो गया, कीवी, गुआवा, जामुन, प्लम, पियर, these are good options for the rainy season. Now coming to tip number 5, monsoon hair care. बारिश के मौसम में अगर आपको लग रहा है कि अचानक से बाल ज्यादा झड़ रहे हो तो आप अकेले नहीं हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। ह्यूमिडिटी की वजह से हवा बालों से उनका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो छीन लेती है, and which makes our hair more dry, more brittle and easy to break. ओवरऑल डैम्प वेदर होने की वजह से स्कैल्प बहुत इजीली डर्ट कलेक्ट कर लेता है और डैंड्रफ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मॉनसून हेयर केयर रूल में अवॉइड डैम्प हेयर। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो आकर बालों को तुरंत क्लीन कर लीजिए, पानी से वॉश कर लीजिए और स्कैल्प को पूरी तरीके से सुखा दीजिए। याद रखना इस सीजन में थोड़ा सा हेयर फॉल होना कॉमन है, सो डू नॉट पैनिक। अब बस आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करके हेल्दी डाइट पर फोकस करना है। हैव नट्स एंड सीड्स जिसमें कि विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, जिंक हो, बायोटिन हो, ऐसे न्यूट्रिएंट्स अगर होंगे तो वो बालों को अंदर से स्ट्रेंथन करते हैं। अब हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। बट वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड, हेयर केयर पे हमने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नाउ कमिंग टू टिप नंबर 6 व्हिच इज जिंक फॉर इम्यूनिटी। जिंक हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिव रखता है और वायरसेस को बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होने से रोकता है। अगर बॉडी में जिंक सही मात्रा में हो तो सीजनल फ्लू, इन्फेक्शन, इन सब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज जिंक को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत आसान है। पंपकिन सीड्स आर आउटस्टैंडिंग सोर्स ऑफ जिंक। फिर और ऑप्शंस में है सेसमे सीड, लेंटिल्स, बीन्स, पल्सेस, गुड क्वालिटी डार्क चॉकलेट, पनीर, चीज, योगर्ट, मिलेट, रागी, जवार, ये सब। ठीक है, दीज आर सम रियली गुड इजीली अवेलेबल ऑप्शंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 7, अवॉइड डैम्प क्लोथ्स। बारिश के दिनों में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़ों को ठीक से सुखाना, एंड दैट्स व्हाई दिस टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके कपड़े 5% भी गीले हैं तो उन्हें बिना आयरन किए मत पहनिए।
इससे कपड़े ड्राई भी हो जाते हैं और उस पर अगर कोई बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ है तो वो भी हीट की वजह से खत्म हो जाती है। अगर आप थोड़े से भी डैम कपड़े पहनोगे तो स्किन इन्फेक्शन, रिंगवर्म्स जैसे फंगल प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको पता है बैक्टीरिया और फंगस ग्रो होने का सबसे ज्यादा चांस कहां होता है, कौन से कपड़े पे होता है? टॉवेल पर। मॉनसून में आपका टॉवेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जल्दी सूख नहीं पाता एंड प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तो बाय एक्स्ट्रा टॉवेल्स एंड चेंज देम इन एवरी 2-3 डेज। हर 2-3 दिन में आप अपना टॉवेल धोने में डाल के उसको बाहर अलग से सुखाइए। तो ये थे हमारे 7 ऐसे टिप्स जो मॉनसून में आपको बीमार होने से बचाएंगे, आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखेंगे, आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेंगे। बट वेट, अभी एक और इंपॉर्टेंट बात बताना रह गया है। सारे हेल्थ टिप्स एक तरफ, पर मॉनसून का जो असली मजा तो एक गरम गरम चाय पीने में है ना? नहीं, अगर आपको उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप ये इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्बल टी ट्राई कर सकते हैं। ये जितनी हेल्दी है उतनी ही टेस्टी भी है। एक बार आप ट्राई करके देखिए, ठीक है? अब इसे बनाते कैसे? बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1, एक पैन में आप पानी को उबाल लीजिए। पहले उसमें थोड़ा सा क्रश्ड अदरक मतलब कि जिंजर, 5-6 थोड़े तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने दीजिए। अब गैस बंद करके इसमें आप आधा नींबू स्क्वीज कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा स्वीटनेस चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद, मतलब एकदम ज्यादा गरम गरम में शहद नहीं डालते, उसमें आप बाद में थोड़ा शहद मिला सकते हैं। याद रखना, उबलते पानी में शहद को कभी नहीं डालते। एंड दिस टी इज रियली गुड इफ यू हैव कोल्ड और फ्लू ऑल्सो। ओके, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। बाहर बारिश होती है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, इसीलिए नेचुरली हमारी बॉडी रेस्ट मोड में चली जाती है। बस कंबल लेकर सोने का मन करता है, isn't it? But that's even stronger sign to get up and move. फिजिकल एक्टिविटी आपके डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों को एक्टिव रखने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है। अगर बारिश की वजह से आप बाहर वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं तो आई हैव अ गुड सोल्यूशन फॉर यू। हमने रिसेंटली एक मॉनसून स्पेशल वॉकिंग वर्कआउट डिजाइन किया है। इट इज अवेलेबल ऑन दिस चैनल कंप्लीटली फॉर फ्री। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बिल्डिंग गुड हैबिट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। एंड बिफोर यू लीव, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट एंड टेल अस बारिश में आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है। वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स फॉर योर फेवरेट डिश सून।